इस बार मोशन में 40,000 बच्चों ने मोशन लाइव ज्वाइन करा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पर सही बताऊं तो मैं तुमसे नाराज हूं। नाराज होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। इस 40,000 बच्चे में से मात्र 5 या 6,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस करते हैं डिसेंटली रेगुलर। बस बाकी पता नहीं घर पे क्या करते। मेरे को डेटा पता पड़ा तो मैंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, बहुत डाटा। मैंने कहा ये क्या तरीका है, तुम बच्चों को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो टीम उस समय तो सुन लिया उसने। फिर उन्होंने बहुत सारे और अलग इंस्टीट्यूट पे बातें करी तो पता पड़ा कि हमारा डेटा तो फिर भी ठीक है, उनका तो इससे भी और खराब है। मतलब उनका तो हो सकता है कि 40,000 अगर बच्चे हो तो शायद उसमें से मात्र 2 या 3,000 बच्चे क्लासे कर, बाकी बच्चे कहां गए। फिर मेरे को और चिंता हुई तो मैंने पेरेंट्स से बात करी कि भाई आपका बच्चा क्लास क्यों नहीं कर रहा है। एक पेरेंट्स से बात करी तो टीम ने बताया कि पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि सर वो तो रोज कमरा बंद करके क्लासेस पूरी की पूरी करता है। उस बच्चे का डेटा निकाला तो पता पड़ा कि वो तो क्लास ही नहीं आता है। इसका मतलब वो बच्चा शायद जिसके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है बहुत जोरदार शानदार और वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो बच्चा कुछ और कर रहा है। ये हम कहां ले गए, इस ऑनलाइन को किस जगह ले गए। उस पेरेंट्स जिसको भ्रम हो गया कि मेरा बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एंजॉय कर रहा है और टीचर को भी पता नहीं, क्योंकि बैच में हजारों की संख्या में बच्चे, हमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मॉनिटरिंग कैसे करें इतने सारे बच्चों में, मॉनिटरिंग करना ही पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों में डाउट भी ढंग से क्लियर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि टीचर बताना नहीं चाहता है, पर उसे करना शायद संभव नहीं है। पेरेंट्स खुश हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षक खुश है कि उसे पैसे मिल रहे हैं, संस्थान ओनर भी खुश है कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बच्चा खुश है क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। पर वास्तविकता में जिसके लिए हमने ये शुरुआत करी थी कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, भ्रम नहीं फैलना है, वो तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। ये सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन के खिलाफ हूं, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूं। क्या ऑनलाइन टेल तक ले जाता है? हाँ ले जाता है, बट जिस तरीके से आज की तारीख में हम पढ़ा रहे हैं ये तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं ये ऑनलाइन का भ्रम हमारे बच्चे को डिस्ट्रैक्शन की तरफ तो नहीं ले गया है, जिससे वो सिलेक्शन से तो छोड़ो, वो हो सकता है कि अपने बोर्ड से भी दूर चला जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और डेटा को देखते हुए 5,000 बच्चे, वापस आता हूं आपको, जो 5,000 बच्चे थे ना उसमें से होमवर्क को जब चेक करा तो मुश्किल से 500,000 बच्चे थे जो होमवर्क करते हैं। अरे बिना होमवर्क करे, बिना सवाल करे किसका सिलेक्शन हुआ है भाई? खाली लेक्चर देखने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। आज हो सकता है आप लोगों को मैं एग्रेशन में नजर आ रहा हूं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ाता था, हर बच्चे का होमवर्क चेक करते थे, सबके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। मैं आपको जो बच्चे सुन रहे हैं, मुझे हो सकता है पेरेंट्स को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे और बच्चों को तो बहुत कड़वी लगेगी। बिना मॉनिटरिंग के आपके सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। खुद को मॉनिटर करने की आदत डलवाइए। जब हम कैमरे की नजर में होते हैं ना तो हम सही से काम करते हैं। इसीलिए क्लासरूम में आने वाला बच्चा कर पाता है शायद, क्योंकि उसे पता है कि मुझे रोज क्लास जाना है। पर ऑनलाइन में हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। इसका मतलब क्या हमें ऑनलाइन को बंद कर देना है? नहीं, पर जिस तरीके से आज हम ऑनलाइन चला रहे हैं ये तरीका तो मुझे समझ नहीं आता। मुझे 40,000 बच्चे मिले, बहुत मजा आया, पैसे भी आए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर शिक्षाविद होने के नाते, क्योंकि मोशन की पहचान परसेंटेज सिलेक्शन है, और मुझे लगा, अपनी टीम को मैंने बोला कि अगर इस तरीके से तुम पढ़ रहे हो और बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो तो अपने परसेंटेज सिलेक्शन तुम बैंड बजा लो, और इससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरी पूरी टीम मुझसे नाराज है, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरीके से तो मैं लाइव को नहीं चलाऊं, चाहे कुछ भी हो। पर क्या ऑनलाइन चलना चाहिए? हाँ, कैसे चलना चाहिए मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं। मैं चाहता हूं अगर कोई शिक्षाविद, पेरेंट्स, बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्या सही तरीका और होना चाहिए, कमेंट्स में डालिए। मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट्स में डालिए। उसके हिसाब से ही हम डेटा एनालिसिस को करके उसको समझेंगे, मनोदशा को समझेंगे, बच्चों को समझेंगे, पेरेंट्स को समझेंगे। कोई शिक्षाविद जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपने सुझाव डालिए कि इस प्रोग्राम को ऑनलाइन जो जरूरी है टेल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको हम कैसे और सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसे एक शिक्षाविद के रूप में कह रहा हूं, इसे बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है मैं एग्रेशन में नजर आ रहा हूं, आज स्टूडियो में भी मैं अकेले आया, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बहुत सारी टीम के लोग भी इस वीडियो को देख के अचंभित हो जाएं और मुझे हो सकता है मुझसे थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाएं, पर शिक्षाविद होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है, पर आपको सही लगेगी और आप सुझाव भी सही देंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।